जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिनके शरीर में माँ काली की ऊर्जा विद्यमान होती है या माँ काली की ऊर्जा का उत्पन्न होता है या माँ काली की तरंगे जिनके शरीर पर आती है तो उनके साथ क्या होता है। आज इस बात को आप बड़े गहराई का विषय है। माँ काली की कृपा अगर जिन भी व्यक्तियों के साथ होती है, सबसे पहली बात, जब भी व्यक्ति पूजा याचना तपस्या करता है अपने इष्ट अपने आराध्य की, तो कृपा तो आना स्वाभाविक ही है। क्योंकि जब लगातार हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, याचना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो जगत जननी की कृपा, जगत जननी अपनी प्रसन्न होकर अपने बच्चों को कृपा प्रदान करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, हमारे शरीर पर माँ का तत्व जो है विद्यमान होने जाता है, माँ का तत्व हमारे अंदर जो है उत्पन्न होने जाता है। ये कैसा होता है, ये किस प्रकार से होता है। मान लीजिए आपने कोई मंत्र का जाप किया, आप लगातार ओम दुम दुर्गाए नमः लगातार इस मंत्र का जाप कर रहे हो आप, या ओम क्रीम कालकाय नमः। तो आपने जैसे ही मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया किसी भी लंबे समय से, तो माँ की उस मंत्र से जो ऊर्जा है, वो मंत्र जो क्रीम है, वो एक बीज है, वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित होने लग जाता है। जब हमारे मूलाधार चक्र में वो मंत्र स्थापित होने लगता है, तो हमारे शरीर के जो चक्र है वो भी जागृत होते हैं। अब धीरे धीरे आप मंत्र का जाप कर रहे हो, रोज कर रहे हो, धीरे धीरे रोज डेली कर रहे हो आप, और धीरे धीरे आपके शरीर पर ऊर्जा का वास होने लग गया है। अब ऊर्जा का वास होता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उन्हें कुछ अजीब और गरीब महसूस होने लग जाता है। जैसे कि माँ के प्रति एक खिंचाव, मन में एक ऐसा खिंचाव उत्पन्न होता है कि उस खिंचाव को आप कल्पना नहीं कर सकते ये क्यों हो रहा है। माँ कालका का स्वरूप मैं लेके आऊं, माँ कालका का श्रृंगार करूं, मैं माँ कालका की आरती करूं, पूजा याचना करूं। वो जो मंत्र का जाप आप करते हो, या आपकी कुछ पिछले जन्म के भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं। जब भी ऐसा बहुत सारा भक्तों के साथ देखा गया है, जब वो लगातार पिछले जन्म में भी उन्होंने माँ काली की पूजा करी है, माँ काली का ध्यान किया है, माँ काली की मंत्रों का जाप किया है, तो क्या आप क्या सोचते हो कि अगले जन्म में, जब ये जो पिछले जन्म का किया हुआ क्या अगले जन्म में नहीं मिला। जब पाप हमें अगले जन्म में मिल सकता है, तो हमारी करी हुई पूजा का फल भी हमें अगले जन्मों में मिलता है और माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। जैसे इस जन्म में भी अगर आप माँ काली के भक्त हो तो, और लगातार अपना समय व्यतीत कर कर अपने शरीर का देह का त्याग कर देते हो, तो अगले जन्म में भी आप माँ काली के बच्चे ही बनोगे। क्योंकि जो जिसकी भक्ति पूजा याचना साधना करता है, मरण उपरांत भी उसी की श्रेणी में जाता है। तो अगर माँ की कृपा, ये जो आपके साथ हो रहा है, अंदर से खिंचाव आ रहा है, ये पिछले जन्म का रिश्ता है, ये पिछले जन्म का रिश्ता है। और शरीर पर आपके एक अलग सा, जब माँ काली के भजन चलते हैं तो, या माँ काली का कोई आह्वान करता है या मंत्रों का मूल रूप से जाप करता है, तो आपके शरीर पे एक अलग सा मन खिंचाव उत्पन्न होता है और तेज उत्पन्न होता है। और तेज वो तेज जो है ना, बखान नहीं किया जा सकता। उस वक्त आपका शरीर जो है बेकाबू होने लग जाता है। आपको अपने आप महसूस होता है कि मेरे शरीर पे कोई ऐसी तरंग उत्पन्न हो रही है, कोई ऐसी कृपा उत्पन्न हो रही है, और वो कृपा आपको ऐसा मन करता है जैसे कि माँ अपरंपार कृपा, उसकी सवारी आ गई है मेरे शरीर के ऊपर। आपको सवारी जैसा महसूस होने लग जाता है। ये जो ऊर्जा के संकेत हैं, ये मंत्र की ऊर्जा के संकेत होते हैं, तप की ऊर्जा के संकेत होते हैं। लगातार मंत्र जाप पूजा याचना जब हम करते हैं और देविक शक्ति के प्रति जब हमारा खिंचाव उत्पन्न होता है, तो ये ऊर्जा कृपा प्राप्त होती है हमारे को, और वही कृपा माँ की कृपा दिलवाती है हमें। अब धीरे धीरे माँ की जब आप करते करते काफी लंबा समय व्यतीत होएगा, अब आपके शरीर पर माँ की यक्षिणियों का आगमन होएगा। माँ की यक्षिणियां आपकी परीक्षा लेंगी। आप जब परीक्षा में आप पास हो जाओगे या कुछ भी हो जाओगे, तो माँ की यक्षिणियां, माँ की योगिनियां आपके साथ चलेंगी, आपको भी पूरी रूप से प्रोटेक्ट करेंगी। आपको महसूस होने लग जाएगा कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। आप जब कभी भी कहीं जाते हो, घूमने जाते हो, कुछ भी होते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ का ध्यान कर कर जाऊं, अपनी माँ को मना कर जाऊं। आप इतना गहराईता से माँ की पूजा करने लग गए हो कि जो आपकी समझ से बाहर हो रहा है। और जब भी माँ काली की तरंग आती है और तेज रूप में आएगी, जब भी शरीर पर माँ काली की तरंग आएगी, वो तेज रूप में आएगी, शरीर के अंदर अलग से प्रकार की आपको खिंचाव महसूस होंगे।
आपके शरीर में एक तेज उत्पन्न होगा और भयंकर वाला, मानो भयंकर वाला तेज उत्पन्न होगा शरीर को, जैसे कि मानो एक ऊर्जा, वो ऊर्जा पता नहीं कहां से आती है। चाहे आपके शरीर में सुस्तीपन महसूस होता हो, लेकिन जब तरंग आती है माँ की, जब माँ की खिंचाव आपके शरीर में आता है, वो अलग से रूप में आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि वाकई में मेरे शरीर में एक ऐसी तेजधार शक्ति का प्रकर्षण हुआ है, और मुंह से बार बार जय माता दी जयकारे निकलने लग जाएंगे अपने आप। ये तेज जब आता है शरीर पर, और आप उस तेज को हर जगह नहीं बुला के राजी हो, ये भक्ति पूजा पाठ जब आप करते हो तब जाकर ये चीज करते हो। आप ये नहीं कि मैं हर जगह इस चीज का बखान करूं, ये करूं, ऐसा मन में आपके उत्पन्न नहीं होता है। ये कुछ ऐसे अनुभव मैंने आपको बताए हैं। माँ काली की शक्ति का वास अगर जिनके अंदर होता है, माँ काली की तरंगे जिनके अंदर आती हैं, उनके अंदर इस प्रकार का वो होता है, और वो अपने आप को ये मन करता है कि मैं माँ को समर्पित कर दूं, अपने आप को समर्पित कर दूं, ये संसार मिथ्या है और मुझे माँ की सेवा करनी चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। ऐसे ऐसे ख्याल, बहुत सारी चीजें आपके मन में उत्पन्न होती हैं, और जो आपके साथ अनुभव होते हैं ना, वो अगर आप किसी को बताने की कोशिश करते हो, उनको वो ये चीज का महत्व नहीं पता लगेगा। लेकिन जो आपके साथ हो रहा है ये हटकर है। अगर ऐसी प्रकार के सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आपको माँ की पूजा करनी चाहिए, और माँ और जो ओम क्रीम कालकाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको लगातार माँ का ध्यान करना चाहिए। और देखना कुछ समय बाद आपको खुद ये लगेगा, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुए तो आपके साथ ये चीज होंगी, तो आपको लगेगा कि वाकई में मेरे अंदर जो है माँ काली की कृपा का वास उत्पन्न हो गया है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।